So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 physics. Video number 7 of alternating current and circuits. तो 1 2 3 4 5 6 पढ़ लिए। एग्जाम का आधा क्वेश्चन ऐसा पार हो गया एकदम 100%। 4-5 नंबर उसी में से आ जाएगा। पूरा फार्मूला ERMS IRMS याद होना चाहिए, कैसे टाइम पीरियड, कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फार्मूला एकदम अच्छा से आपको याद होना चाहिए। टाइम पीरियड निकालना है 2π/ω है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी निकालना है टाइम का उल्टा, चाहे ω/2π। ERMS IRMS, आई का वैल्यू I0 है कि नहीं। तो ω/t का वैल्यू π/2 होता है। आई का वैल्यू I0, IRMS ω/t का वैल्यू π/4 था। ये सब याद रहना चाहिए आपको। फिर हम लोग ओमेगा के सहायता से t निकालने आता था। चलिए तो आगे पढ़ेंगे हम। ध्यान सुनिए, अगला भाग खत्म नहीं हुआ, बहुत लंबा चैप्टर है। 10 मार्क्स एग्जाम में आता है। अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। तो बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान सुनिए क्या क्या पढ़ना है, पहले बता रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग आर ओनली। आर मीन्स व्हाट? रेजिस्टेंस। रेजिस्टर लगा हुआ है, जिसमें रेजिस्टर लगा हुआ है उसको आर ओनली। जो हम लोग पढ़े वो आर से ही पढ़े थे। फिर ध्यान सुनिए। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग एल ओनली। हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडक्टर, इंड्यूस करंट, एल को बोलते हैं हम लोग इंडक्टर ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एल ओनली। थर्ड नंबर आएगा अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग सी ओनली। सी मीन्स व्हाट? कैपेसिटर। ये तीनों ही क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट कहलाते हैं। कौन कौन? एल सी आर। एल इंडक्टर, इंड्यूस करंट, सी मीन्स कैपेसिटर और आर मीन्स रेजिस्टेंस। इन तीनों को करंट एलिमेंट बोलते हैं, जो करंट सर्किट में पास करा सकते हैं। इन्हीं के द्वारा करंट पास करता है। एल ओनली, सी ओनली, आर ओनली। एल इज नथिंग बट एन इंडक्टर, इंड्यूस करंट, सेल्फ इंडक्शन। इन प्रीवियस वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन देखे होंगे, उसके बारे में बात हो रहा है। सी इज द कैपेसिटर, कैपेसिटर के चलते करंट कैसे जनरेट होता है। अल्टरनेटिंग करंट का वो पढ़ेंगे, और आर के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर ध्यान सुनिए। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग एल एंड आर बोथ। दोनों साथ साथ इन सीरीज, दोनों साथ साथ रहेगा तो कैसे? अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग एल एंड सी बोथ। एल भी होगा, सी भी होगा, दोनों। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग सी एंड आर बोथ। सी आर सर्किट, LR सर्किट नाम है इसका। LC सर्किट, CR सर्किट, LR सर्किट, LC सर्किट, CR सर्किट। तो ये तीन तरह का मिक्स में हो गया। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग R ओनली, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग L ओनली, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग C ओनली, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग L एंड R बोथ, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग L एंड C बोथ, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग C एंड R बोथ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबको जान, एग्जाम का क्वेश्चन इन्वॉल्व जरूर रहता है ये। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग L C एंड R ओल। यही सब के बारे में बारी बारी से हम लोग सब डिस्कस करेंगे। L ओनली, R ओनली, C ओनली, L एंड R बोथ, L एंड C बोथ, C एंड R बोथ। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इतना तरह का हम लोग को पढ़ना है, और सब मिला के पढ़ना है। यही हम लोग का अगला टॉपिक है। इसी का नाम है सर्किट्स। अल्टरनेटिंग करंट R ओनली, L ओनली, C ओनली अलग अलग पढ़ना है, फिर मिक्स करके पढ़ना है, और तीनों को एक साथ पढ़ना है हम लोग को। तो नोट कीजिए, बताते हैं इसके बारे में। तो इन दिस वे यू हैव टू स्टडी 7 सर्किट्स। यही 7 सर्किट पढ़ते पढ़ते चैप्टर खत्म होगा। बहुत सा टॉपिक है, इंटरनल टॉपिक, एग्जाम में आना ही आना है। तो सबसे पहला टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग आर ओनली। जो हम लोग ये जो फार्मूला डिराइव किए थे वो आर को ही तो है ना। आर क्या था? रेजिस्टेंस था।
आर को बोलते हैं हम लोग क्या, रेजिस्टेंस। ध्यान सुनिएगा। तो हम लोग इसमें 4 चीज, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा। ईएमएफ इतना ही आएगा इसमें। एक सर्किट को रख दिया, रेजिस्टर को रख दिए हैं, आर मीन्स रेजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं। आर इज क्या है, रेजिस्टर, ओम में लिखा होगा। तो एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में क्या लगा हुआ है, एक आर लगा हुआ है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। ठीक है, तो 4-5 चीज, ये हो गया इसका सर्किटल डायग्राम, ये हो गया सर्किटल डायग्राम, आर ओम में लिखा होता है। इसको कहाँ रख दिए हम लोग, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, घुमा रहे होंगे, करंट आ रहा होगा, तो ई का वैल्यू लिखने आता है, आई का वैल्यू लिखने आता है, आर का वैल्यू कितना होता है। ई का वैल्यू क्या होता है, एकदम याद हो गया होगा, ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी, आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ई नोट बाई क्या होता है, आई नोट आर एम। अब देखिए जितना एंगल इसका है उतना ही एंगल इसका है, दोनों सेम एंगल है। देखिए दोनों सेम एंगल में है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा, साथ साथ है। तो इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। जो 11 में पढ़े होंगे साउंड चैप्टर, वो लोग ये वर्ड यूज भी किए होंगे, आगे पीछे से साथ साथ हो रहा है। तो इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0 डिग्री। मतलब करंट एंड ईएमएफ इंक्रीज और डिक्रीज क्या कर रहा है, साथ साथ कर रहा है, मतलब सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब क्या, टुगेदर इंक्रीज कर रहा है, टुगेदर डिक्रीज कर रहा है। सोचने के लिए फाई मतलब फेज डिफरेंस, दोनों में कितना एंगल है, इसका भी ओमेगा टी तो इसका भी ओमेगा टी, जब इसका 90 तो इसका भी 90, दोनों साथ साथ होता है आर वाला में। ये आगे जब पढ़ेंगे तो सेकंड तो और भी क्लियर होगा। फाई इज द फेज डिफरेंस 0 डिग्री, आई एंड ई टुगेदर एक साथ होता है। तो बताइए इसको, इस डायग्राम को बोलते हैं, देखिए एकदम फिक्स कर दिए हैं, ग्राफ है, आई इधर है एक्स एक्सिस में, तो ई भी साथ ही साथ चल रहा है, ई एंड आई, ऐसा दिखाना इज कॉल्ड फेज डायग्राम बोलते हैं। एग्जाम में आता है, ये फेज डायग्राम है किसका, आर ओनली। इतना चीज आपको याद रहना चाहिए, फेज डायग्राम, सर्किटल डायग्राम, ई का वैल्यू ई नोट साइन ओमेगा टी, आई का वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी, आर इज इक्वल टू ई नोट बाई आई नोट, फेज डिफरेंस, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, आई एंड ई टुगेदर साथ साथ चल रहा है। तो फेज डायग्राम आर ओनली का ऐसे ड्रॉ होता है, एक्स एक्सिस की तरफ ई है और उसी की तरफ आई है, इसका ऐसा दिखाना इज कोल्ड फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। फेज डिफरेंस 0 है, मत घबराइएगा, अगला सर्किट जब डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अंडरस्टूड? इतना याद है, आर ओनली का ये फिक्स हो गया। बोले इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, मतलब आर निकाल देना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आर इज इक्वल टू ई नोट बाई आई नोट, इसका यूनिट क्या होता है, ओम, ये क्या होता है, वोल्ट, ये क्या होता है, एम्पियर। नोट कर लीजिए। सो सेकेंड सर्किट सी, आर में तो कुछ भी नहीं है, जितना चीज आर के बारे में जानते थे पहले वही आर था, एल अलग है, इंडक्टर है, एल मीन्स व्हाट, इंडक्टर, सेल्फ इंडक्शन याद आ रहा होगा, लेकिन सेल्फ इंडक्शन इसमें आ रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं हम लोग, ये इसका साइन है, ये ऐसा लगा हुआ है, समझिए एल लगा हुआ है, इसको लगा के इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, इसको इंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट का साइन है। एल किस में लिखा होता है, किसी को याद है, यूनिट ऑफ एल इज हेनरी, सेल्फ इंडक्शन इंडक्टर हेनरी, सुने कि नहीं, इसके पहले ईएमआई चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो ईएमआई अटेंड किया होगा उसी को ये चैप्टर समझ में आएगा। तो एल ओनली सर्किट है, ऐसा डायग्राम को बोलते हैं हम लोग सर्किटल डायग्राम। क्लियर है? इसका ईएमएफ तो उतना ही होगा, द ईएमएफ ऑफ एल ओनली हो या सी ओनली हो चाहे आर ओनली हो, निकाल के देख लीजिए। अगर हम लोग निकाल के दिखाई देते हैं, कैसे निकालेंगे ईएमएफ, फिर वही E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, है कि नहीं, इसी से निकलता है, डी बाई डी टी ऑफ फाई क्या होता है, एल आई। बना के दिखा दें कि याद है आप लोग को, आंसर वही आएगा। क्या आंसर आएगा,
या प्रूव करने बोलेगा तो एकदम E इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन, यही आंसर आएगा। दिखा दे प्रूव करके, चलिए करते रहते हैं। ऑलरेडी जो पहला ही सेकंड नंबर वीडियो में ऑलरेडी कर चुके, एल ओनली हो चाहे आर ओनली हो, ई का वैल्यू इतना ही आएगा, हमेशा फिक्स है, यही आएगा। तो देखिए कैसे बनाए थे हम लोग, एक इंडक्टर को रख दिए हैं मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो बताइए फाई का वैल्यू क्या होता है, एन बी ए साइन थीटा। सेकेंड वीडियो अगर फर्स्ट वीडियो याद आ रहा होगा, एन बी ए साइन थीटा या साइन ओमेगा टी बोलते हैं। क्लियर है, याद आ रहा है। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी और फाई क्या होगा, एन बी। एक बार और निकाल दे, बार बार नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। हर सर्किट में वही आंसर आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। कांस्टेंट एन बी ए बाहर में डी बाई डी टी ऑफ क्या है, देख रहे ट्रिग्नोमेट्री कैसा यूज होता है, साइन ओमेगा टी। याद है, सेकंड वीडियो कर चुके हैं क्यों अंजलि? समझ अंजलि को आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ओमेगा टी और इंटू क्या होता है, ओमेगा। साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा डिफरेंशिएशन है, माइनस एन बी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। सॉरी गलती लिख रहे हैं, फाई का वैल्यू क्या होता है, कोस ओमेगा टी, सॉरी कोस ओमेगा टी। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो क्या हो गया, एन बी ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, ये क्या निकल गया, ई। वीडियो नंबर 2 देखें, बिल्कुल वही है, यहाँ पे भी वही है, ई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। डाउट है किसी को? पढ़े समझ रहा है कि नहीं? फैराडे लॉ यूज किए हैं, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी विथ नेगेटिव साइन। फैराडे लॉ यूज हुआ, फाई का वैल्यू एन बी ए होता है कोस ओमेगा टी, एन बी ए बाहर में कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन ओमेगा टी, प्लस हो गया साइन एन बी ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब बताइए E इज मैक्सिमम या क्या बोलते हैं लोग, पीक कहाँ होता है, कहाँ होता है, जब ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाई 2 या साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या 1 है कि नहीं, इस केस में सबसे अधिक होता है। किसी में भी निकालेंगे वही आंसर आएगा। इसको क्या बोलते हैं, ई का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, एन बी ए ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा ना है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोलिए ई का वैल्यू को ई नोट बोलेंगे तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा पीक वैल्यू, यानी ई नोट का वैल्यू क्या निकला, एन बी ए ओमेगा। तो ई का वैल्यू क्या हम लोग के पास, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका वैल्यू क्या निकाले हैं, ई नोट। देखिए ई नोट निकाले दे, मतलब आंसर वही होगा, बार बार निकाल के दिखा दी, याद भी हो गया। फेराडेज लॉ यूज कर लिए, माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई का वैल्यू पुट कर दिए एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए बाहर में कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, प्लस हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ई इज मैक्सिमम पीक कब होता है, आर ओनली हो चाहे एल ओनली हो, सब में आंसर वही आएगा। जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो 1, तो ई का वैल्यू क्या होता है, ई नोट। तो ई नोट इज इक्वल टू पीक वैल्यू इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। समझ आ रहा है कि नहीं सबको, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का वैल्यू पुट कर दिए तो कितना है, ई नोट। तो ई इज इक्वल टू ई नोट्स। तो आर ओनली हो चाहे एल ओनली हो चाहे सी ओनली हो, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। इतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो आर ओनली हो चाहे एल ओनली हो, आर हो या एल हो, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा। लेकिन आई सेम नहीं रहेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आर नहीं है, और कुछ हो गया, आई अलग होगा। तो देखिए अगर आई निकालने बोलेगा 4, आई निकालने बोलेगा इन एल ओनली, कैसे निकालेंगे? तो आपको याद आ रहा होगा, पिछला वीडियो सब देखे होंगे, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, याद आ रहा है, एल बोलते हैं, है कि नहीं, ये एल है, इसको रखा गया अल्टरनेटिंग करंट में, इसका ए हेनरी के रूप में लिखा होता है। तो फाई इज इक्वल टू एल आई, आपको याद आ रहा होगा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई।
फाई इज इक्वल टू एल आई। इससे बनेगा L क्या है, सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, I इज द करंट, ये I हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। देख रहे फैराडे लॉ बार बार यूज होगा। E का वैल्यू ऑलरेडी प्रूव कर दिए हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, चाहे L हो चाहे R हो चाहे C हो, E तो इतना ही निकलेगा। माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई का वैल्यू क्या है, एल आई। एकदम जो शुरू से वीडियो अटेंड करा वही लोग को समझ में आएगा, इतना चीज़ एक साथ। फैराडे लॉ भी यूज हो गया, सेल्फ इंडक्शन का भी यूज हो गया, एल आई सबको याद है, एल आई फाई इक्वल टू एल आई ई नोट साइन ओमेगा टी, एल तो कांस्टेंट है, डी आई बाई क्या होगा, डी टी। क्लियर है, एल डी आई बाई डी टी। तो क्रॉस करिए, एल डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट साइन ओमेगा टी इंटू क्या होगा, डी टी। क्रॉस कर दिए, यानी डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई नोट साइन ओमेगा टी डी टी बाई क्या होगा, एल। क्लियर है कि नहीं, माइनस को हम हटा भी सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी माइनस में अभी आंसर आएगा, दिखाएंगे भी क्या, अभी हम जानबूझ के माइनस लिख रहे हैं। डी आई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी बाई एल। अब हम लोग को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो डी आई का इंटीग्रेशन, तो माइनस ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन। हमको आई निकालना है, हमको डी आई पता है, आई नहीं पता, आई निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। फैराडेज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, एल बाहर में, डी आई बाई डी टी, डी आई निकाल दिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आई इज इक्वल टू माइनस ई नोट बाई एल बाहर में, अंदर में क्या है, साइन ओमेगा टी डी टी। आई इज इक्वल टू माइनस ई नोट बाई एल। बोलिए साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई क्या होता है, ओमेगा। क्लियर है, माइनस कोस ओमेगा टी से ओमेगा। सो आई इज इक्वल टू क्या क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई नोट बाई एल ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो चूंकि माइनस देखिए अपने आप आ गया ना, इसलिए शुरू में माइनस नहीं लिखना चाहिए। आपको हम जानबूझ के लिखे हैं, माइनस नहीं लिखना चाहिए क्योंकि माइनस अपने आप आएगा, इस माइनस को नहीं लिख रहे हैं हम। आप देखिए अपने आप माइनस आ गया, माइनस ई नोट बाई कोस, साइन का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा होता है, तो क्या हो गया, कोस ओमेगा टी बाई क्या हो गया, एल ओमेगा। इसको भी यहाँ पे याद रखना चाहिए। अब बोलिए आई इज मैक्सिमम, आई इज मैक्सिमम मतलब क्या, आई नोट मतलब क्या, पिक। आई नोट कब होता है, माइनस ई नोट बाई, थोड़े एक मिनट साइन में चेंज करना पड़ेगा, चलिए इतना नोट कीजिए, बता रहे हैं। तो लोग निकाल दिए क्या, आई का वैल्यू माइनस ई नोट बाई एल ओमेगा। कोस ओमेगा टी को साइन में चेंज करते हैं, साइन पढ़े कभी 10th क्लास 11th क्लास, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी होता है, माइनस भी होता है, माइनस को अंदर ले जाइए। तो अब ये आया ई नोट बाई एल ओमेगा साइन, माइनस है साइन, सॉरी 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 पाई बाई 2 में 90 माइनस थीटा, तो साइन माइनस को अंदर ले गए तो क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस हो गया, माइनस क्या हो गया, पाई बाई 2। ये निकला आई, अंडरस्टूड। साइन कोस को चेंज कर दिया, साइन 90 में थीटा, इस माइनस को अंदर सप्लाई कर दी तो ओमेगा टी प्लस हो गया और माइनस पाई बाई 2 हो गया। अब आई इज मैक्सिमम, आई नोट पीक कब, जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो, पाई बाई मतलब 1 हो, है कि नहीं, 1 होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 ही होता है, ये पूरा साइन है, उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो बोलिए आई के जगह आई नोट हो जाएगा, आई के जगह आई नोट ई नोट बाई एल ओमेगा, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। तो आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई एल ओमेगा, 5 नंबर मिलता है। यहाँ पे याद रखना चाहिए आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई एल ओमेगा। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, बोलिए 1 बिकम्स, देखो दिख रहा है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू क्या है, ई नोट बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एल ओमेगा, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस
पाई बाई टू। आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा, ई नॉट बाई एल ओमेगा का वैल्यू क्या निकाले, आई नॉट निकाले हैं। तो यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है फॉर क्या, अल्टरनेटिंग करंट। 5 मार्क्स मिल सकता है एग्जाम में। आई इन एल ओनली बोलेगा, प्रूव कर दीजिए, तो क्या आंसर होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वेर ई नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, वेर आई नॉट इज इक्वल टू क्या है, वेर आई नॉट इज इक्वल टू क्या है इसमें, ई नॉट बाई एल ओमेगा। अंडरस्टूड। तो ये एल ओनली का करंट है, आर ओनली करंट अलग था, है कि नहीं। ई तो सबका सेम रहता है। आर ओनली में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फिक्स है, इसमें क्या आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, इतना डिफरेंस आ गया। अंडरस्टूड। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बार बार वीडियो देखिए, पूरा समझ में आया। एग्जाम में 5 मार्क्स क्वेश्चन है, आ सकता है 5 मार्क्स में। एक्सप्रेस द करंट इन एल ओनली, नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।